श्री हित चतुरासी जी पद 82। नागरता की राशि किशोरी, नवनागर कुल मौली सांवरो, वर वस कियो चित मुख मोरी। मेरी किशोरी राधा सुंदरता की राशि है। इन्होंने नवनागर समूह के भी सिर मोर श्याम सुंदर को अपनी चितवन और ललित आभा से मुख मोड़ने की क्रिया से भी विवश कर दिया है। रूप रुचिर अंग अंग माधुरी, बिनु भूषण ब्रज गौरी। छिन छिन कुशल सुधंग अंग में, कोक रभस रस सिंधु झकोरी। राधिका प्यारी अत्यंत रुचिर रूप वाली है। इनके अंग अंग में माधुर्य है। ये ब्रज गौरी बिना भूषणों के ही भूषित रहती है, अर्थात अत्यंत रमणीय है। राधा गौरी सुधंग नृत्य के प्रत्येक अंग में कुशल तो है ही, अपितु एकांतिक कोक विलास के रस समुद्र में भी प्रतिक्षण भीगी रहती हैं। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, राखे कनक कमल कुछ कौरी। प्रियतम नैन जुगल खंजन खग, बांधे विविध निबंधनी डोरी। किशोरी जू ने परम चंचल रसिक मनमोहन भ्रमर के मन को भी अपने कनक स्वर्ण जैसे कुछ कमलों की कोर से ही अटका लिया है। प्रियतम के युगल नयन खंजन पक्षी को भी अपने रूप माधुर्य आदि अनेक बंधनों से बांध लिया है, अनेक बंधन डोरियों से बांध लिया है। अवनी उदर नाभि सरसी में, मनु कछुक मदिक मधु घोरी। जय श्री हित हरिवंश पीवत सुंदरवर, शिव सुधर निगमनी की तोरी। हित सजनी कहती है, इन परम सौंदर्यमय श्री राधा ने अपने उदर रूप भूमि में स्थित नाभि कुंडक में कुछ एक मधुर एवं मादक रस घोल रखा है, जिसे सुंदर शिरोमणि श्रीलाल जी पीते हैं, जिसका पान करते हैं और सीमाओं को तोड़कर इस रस का वे हमेशा ही पान करते रहते हैं। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है, पद 83। छाड़ी दे माननी मान मन छरीबो, प्रणत सुंदर सुधर प्राण वल्लभ नवल। वचन आधीन सौ इतोकत करीबो। श्री हित सजनी ने कहा, सखी कहती है, हे माननी, अब मन में इस तरह का मान रखना छोड़ दो, अपने मन से मान का त्याग कर दो। देखो, परम सुंदर नवल किशोर तुम्हारे प्राण वल्लभ ही तुम्हारे प्रति दीन हो गए हैं, तुम्हारे वचनों के अधीन हो गए हैं, मतलब कि तुम्हारे कहे में है। फिर उनसे ही ऐसा मान आदि व्यवहार करना क्या ये उचित है? जपत हरि विवश तव नाम, प्रतिपद विमल। मनसी तव ध्यान ते, निमिष नहीं तरीबो। घटित पलु पलु सुभग सरद की जामनी, भामनी सरस अनुराग दिशि तरीबो। हे प्यारी, हे राधे, श्री हरि तो तुम्हारे प्रेम में विवश हुए क्षण क्षण में तुम्हारे पवित्र नाम का जप करते रहते हैं और तुम्हारे ध्यान से पल मात्र के लिए भी अलग नहीं होते। हे नागरी किशोरी, देखो ना, यह सुंदर शरदृय रात्रि पल पल करके घट ही तो रही है। आपका सरस अनुराग की ही और ढलना उचित है, मान की और नहीं। हौजू कहती निजू बात सुनू, मानी सखी सुमुखी। बिनु काज घन विरह दुख भरीबो। मिलत हरिवंश हित कुंज किसलय शयन, करत कल केली सुख सिंधु में तरीबो। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु सखी रूप से कहते हैं, हे सखी,
मैं जो कुछ कह रही हूँ यह तुम्हारे लिए अपनी खास बात है, अत उसे सुनो और मान भी लो। सुमुखी, बिना किसी कारण के व्यर्थ ही इतना घनीभूत विरह दुख भोगना क्या उचित है? आप चलो और कुंज भवन में रचित किसलय सैया पर मधुर मधुर सुंदर सुंदर प्रेम कीड़ाएं करें और सुख समुद्र का अवगाहन करें और हमारे श्री लाल जी को प्रसन्न करें। यहाँ से हमारा अगला पद शुरू होता है, पद 84। आजू अब देखियत है, हो प्यारी रंग भरी, मोपे ना दुरती चोरी, वृषभानु की किशोरी, शिथिल कटी की डोरी, नद के लालन सो सुरत लरी। हे सजनी कहती है, हे सखी, हे प्यारी, आज आप इस समय आनंद से भरी हुई दिख रही हो और हम देख रहे हैं। हे वृषभानु की किशोरी, मुझसे भला आपकी चोरी छिप छिप कर की गई रति क्रीड़ाएं मिलन आप कैसे छिपाओगी? कैसे छिपा सकती हो? नहीं छिपा सकती। देखो ना, तुम्हारी कटी की डोरी, कटी बंधन नीवी ढीली हो चुकी है। अत स्पष्ट है कि तुम नंद नंदन के दुलारे श्री श्याम सुंदर से अवश्य सुरत युद्ध करके आई हो। उनके साथ सुरत युद्ध किया है। मोतियन लर टूटी, चिकुर चंद्रिका छूटी, रहसी रसिक लूटी, गंडनी पीक परी, नैनिन आलस बस अधर बिंब निरश, पुलक प्रेम परम हित हरिवंशरी, राजत खरी। हित सजनी कहती है, राधे, तुम्हारी मोतियों की माला टूट चुकी है और गुथी हुई चोटी भी खुल चुकी है। कपोलों पर पीक चिन्ह भी अंकित है। इससे ज्ञात होता है कि रसिक लाल जी ने तुम्हें एकांत में खूब प्रेम किया है। अरे, तुम्हारी आंखें आलस्य से भरी हुई है, अधरों की लाली हटी हुई है, तुम्हारा पूरा शरीर प्रेम के स्पर्श के कारण पुलकित है। आहा, तुम अब इन संपूर्ण शोभाओं से युक्त होकर कैसे भली और भोली लग रही हो। बोलो जय श्री राधे। और श्री जी की कृपा से आज हमने अपने 84 पदों को पूरा किया है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।